नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले एसक्यूएल क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि एसक्यूएल पर बेस्ड होंगे। ये सारे क्वेश्चंस मेरे 200 प्लस इंटरव्यू के दौरान जो पूछे गए थे उन सब से रिलेटेड होंगे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जब अपना इंटरव्यू दे रहा था तो मैं वहां पे एज ए बैकएंड डेवलपर या फिर एज ए फुल स्टैक डेवलपर दे रहा था। एक वेब डेवलपर के बेसिस पे मैंने वो सारे के सारे इंटरव्यूज दिए थे, जिनके कारण मैं जितने भी आज आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारे उसी से रिलेटेड होंगे। यानी कि जो भी मैं एसक्यूएल के क्वेश्चंस बताऊंगा वो मे बी जो भी एसक्यूएल डेवलपर होगा या फिर जो भी प्रॉपर डेटाबेस का काम संभालते होंगे उनके लिए शायद थोड़े कम पड़ जाए। मे बी उनको कुछ ज्यादा तैयारी करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर आप एक वेब डेवलपर हो या फिर बैकएंड डेवलपर हो या फिर एक फुल स्टैक डेवलपर हो, देन ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि इनके अलावा मुझसे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का स्ट्रक्चर किस तरह से होने वाला है। तो ये वीडियो स्पेशली 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि हर किसी से पूछे ही जाते हैं हर एक इंटरव्यू के दौरान। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको डेफिनेटली पता तो होना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं कॉमन क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि अगर आप एक वेब डेवलपर हो या फिर बैकएंड डेवलपर एज ए काम कर रहे हो तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। कॉमनली ये किसी से भी पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद है एडवांस या फिर रेयरली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या फिर किसी से ही पूछे जाते हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, यानी कि ऐसी कमांड जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में मुझसे पूछी गई थी और आपको उनके बारे में तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगा, बाकी का सारा अगर आप कंटेंट मिस भी करना चाहते हो लेकिन एसक्यूएल कमांड को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है व्हाट आर टेबल्स एंड फील्ड्स इन डेटाबेस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसकी एक एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए बताने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की, फॉरेन की एंड अ यूनिक की। इन तीनों के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए विद एग्जांपल। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको टेबल बनाने के लिए भी बोल देते हैं कि आप इस टेबल में प्राइमरी की को डिफाइन कीजिए या फिर फॉरेन की को डिफाइन कीजिए या फिर यूनिक की के बारे में बताइए। तो आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली इसके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड व्हाट आर सम ऑफ द क्लॉजेस व्हिच आर यूज्ड विद द सिलेक्ट क्वेरी इन एसक्यूएल। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अ जॉइन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन इन एसक्यूएल। इसमें आपको सारे के सारे टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, इनर जॉइन क्या होते हैं, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। डायग्रामेटिकली भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और इनके एक एक एग्जाम्पल भी कर लेना कि अगर आप टेबल्स को डिफाइन करोगे तो उसमें आप किस तरह से बता सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर जॉइन किस तरह से लग सकता है। तो आपको इन सब के बारे में एक एक एग्जाम्पल भी साथ में बतानी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रंकेट, ड्रॉप एंड डिलीट स्टेटमेंट। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी भी दो के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए क्या क्या होते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको इन तीनों के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। Next question is what is alias in SQL. Next question is what do you mean by constraints in SQL and which are the common constraints which are used in SQL. तो इसमें आपको कंस्ट्रेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं और कौन कौन से कंस्ट्रेंट हम कब यूज करते हैं, आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया, फॉरेन की, प्राइमरी की हो गए, ये सारे कंस्ट्रेंट में ही आते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेयर एंड हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल। तो इसमें आपको एग्जांपल भी देने की जरूरत होती है कि एसक्यूएल कमांड लिखकर दे देना ताकि आप उनको ज्यादा अच्छे से एलैबोरेट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड बिटवीन ऑपरेटर। इसमें भी आपको एग्जांपल देने की जरूरत साथ में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट ऑर्डरिंग फॉर द डाटा यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। Next question is what is distinct statement, how to use it. Next question is what do you mean by aggregate function and which are the aggregate functions which we use in SQL. तो इसमें आपको aggregate function के बारे में पहले बताना है, देन उसके बाद कौन कौन से aggregate function होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे कि min, max, count, average और sum। ये 5 aggregate function होते हैं जो कि हम SQL में यूज करते हैं। तो आप इन सब की एक एग्जाम्पल भी साथ में प्रिपेयर करके ही रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सबसेट्स इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में जितने भी सबसेट यूज होते हैं उन सब के बारे में आपको बताने की जरूरत होती है। तो इसमें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आ जाते हैं। तो आपको इन सब के बारे में बताने की जरूरत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि 1 to 1, 1 to many, many to many, जितने भी रिलेशनशिप होते हैं आपको उन सबके बारे में बताने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आरडीबीएमएस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डीबीएमएस। तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन के बाद अब बात करते हैं कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय अ क्वेरी। क्वेरी के बारे में आप बताइए, क्वेरी को किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय सब क्वेरी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ जॉइन एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फ जॉइन। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। Next question is what is the difference between now and current date method. Next question is which function is used to return the remainder in division operator in SQL. Next question जो कि most important होता है what is the main disadvantage of deleting the data from an existing table by using the drop table command. Next question is what is the difference between char and varchar2 data type in SQL. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर फंक्शन एंड व्हिच आर द स्केलर फंक्शंस यूज्ड इन एसक्यूएल। तो आपको सबसे पहले तो स्केलर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, देन उसके बाद कि कौन कौन से स्केलर फंक्शन यूज होते हैं, जैसे कि मान लो अपर केस करने के लिए, लोअर केस करने के लिए, मिड वैल्यू निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए, ये सब फंक्शन होते हैं जिनको स्केलर फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो आपको इन सबके बारे में पता होना चाहिए और इनके रिलेटेड कमांड भी लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, आपको इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नो एसक्यूएल एंड एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। अब बात करते हैं एडवांस क्वेश्चन या फिर रेयरली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कभी कभी ही किसी से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इनकी नॉलेज होगी या फिर अगर आपने इनके आंसर दे दिए तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं इंटरव्यूअर आपसे। तो आपको इनके बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है इज द ब्लैंक स्पेस और जीरो इज सेम एज अ नल वैल्यू इन एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनियन, माइनस एंड इंटरसेक्ट कमांड इन एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एसिड प्रॉपर्टीज इन डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, इज व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस एंड व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस। आपको पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और क्या क्या इसके फॉर्म्स हो सकते हैं। 1NF, 2NF, 3NF जितने भी होते हैं आपको इन सबके बारे में पता होना चाहिए। इनकी किस तरह से एग्जांपल्स देनी है आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है वो ये है व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन इन अवर डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डीनॉर्मलाइजेशन। तो जिस तरह से आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए उसका ऑपोजिट आपको डीनॉर्मलाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स इन एसक्यूएल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस इन एसक्यूएल। What is the difference between clustered and non-clustered indexes in SQL? ये पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, तो आप अगर उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय व्यू इन एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रेयरली ही किसी वेब डेवलपर से पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OLAP एंड OLTP। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जो कि है एसक्यूएल कमांड, यानी कि कौन कौन सी एसक्यूएल कमांड होती हैं जो कि आपसे सबसे ज्यादा पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली एसक्यूएल क्वेरी होती है व्हाट इज द कमांड व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटाबेस एंड अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट अ टेबल विद सेम स्ट्रक्चर एज ऑफ अनदर टेबल, फॉर एग्जांपल लाइक एम्प्लॉय टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसक्यूएल क्वेरी व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल with the same structure with the same data of another table. Next question is how to find the nth highest salary in SQL. तो ये one of the important question होता है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। इस पे सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है सेकंड हाईएस्ट सैलरी की और थर्ड हाईएस्ट सैलरी की। ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पूछे जाते हैं। इनमें केसेस भी होते हैं कि सबसे ज्यादा रैंक फंक्शन या फिर लिमिट फंक्शन का यूज करके बताइए कि कोई भी nth हाईएस्ट सैलरी क्या होती है। तो इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपको इसके अलावा भी और भी केसेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर ही आपसे बार बार बोल देता है कि इसको किसी और तरीके से करके दो, किसी और तरीके से। तो आपको 3-4 वे के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से कर सकते हैं।
Next question is what is the query to fetch all the employees who also hold the managerial position. Next question is what is the SQL query to find the names of the employees who start with A, B, C. कुछ भी वर्ड हो सकता है, आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से किसी भी एक अल्फाबेट से या फिर किसी भी कोई भी स्ट्रिंग से हम बाकी की डिटेल किस तरह से निकाल सकते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द करंट डेट. Next question is what is the SQL query which is used to fetch the common records from two tables and what is the query to fetch the alternate records from a particular table. तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए. Next question is what is the SQL query which is used to find the duplicate rows in a table and how to remove those duplicate rows in a table. Next question is what is the command to fetch the first record of a table and last record of a table. Next question is what is the SQL query which is used to display the first 5 records from a table and last 5 records from a table. Next question is what is the SQL query which is used to display the nth record from a particular table. Next question is what is the SQL query which is used to get the distinct record from a table without using the distinct keyword. Next question is what is the SQL query which is used to find the maximum salary of each department. Next question is how will you change the data type of a particular column. Next question is what is the SQL query to fetch the department wise count of employees sorted by departments count in ascending order. तो ये काफी लंबी क्वेरी हो सकती है, तो आपको इसके बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए. मैं ये कहूंगा आप बाकियों का तो अगर आप इग्नोर करना चाहते हो, लेकिन इसका आप डेफिनेटली मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा. एंड इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा काम और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं. धन्यवाद.